कुछ लोगों का तो 2-4 मिनट से ज्यादा चलता ही नहीं, वो तो हमको बोलते ही है। कई तो मेरे परिचित बोलते पंडित जी 5 मिनट में ही लफड़े शुरू, 5 मिनट से ज्यादा एकांत नहीं चलता। सबके सामने ठीक ठाक चलता है, लेकिन एकांत हुआ कि बिगड़ा। और भगवान कह रहे हैं क्या करना, यन नरमे नीते यामा प्रिया भीरु भामिनी। एकांत में अपने जीवन साथी से थोड़ा मनोविनोद करना चाहिए। इसलिए मेरा आपसे भी निवेदन है, हमारे भगवान ने जब कहते हैं कि एकांत में पति पत्नी मनोविनोद करें, इसका अर्थ ये होता है सुबह हो के शाम हो, अपनों से मिले के घरों से मिले, घर में हो के बाहर हो, जरा मुस्कुराइए। मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवत का श्लोक कह रहा है, यन नरमे नीते यमा प्रिया भीरु भामिनी। एक बार मुस्कुराइए ना आप लोग। तो मैंने तो कल आपसे बोला नहीं, पर आज तो भगवान के श्लोक के साथ बोलना पड़ेगा। और अभी मुस्कुराएं ना मुस्कुराएं, उस समय जरूर मुस्कुराया करिए जब एकांत में जीवन साथी को देखें। एकांत में तो देखते ही 6 महीने की मुस्कुराहट गायब हो जाती कहीं। अरे बोले पंडित जी कहाँ मुस्कुराने की बात कर रहे हो, लेकिन मुस्कुराना तो पड़ेगा। हम भगवान की कथा सुन रहे हैं सज्जनों देवियों। आज रुक्मणी जी भगवान से क्षमा चाहती हैं और भगवान कहते हैं ये रिश्ता ऐसा नहीं है देवी। बहुत सुंदर बात तरीके से समझाते हैं। और सज्जनों देवियों, धीरे धीरे घटना आगे चलती है। देखिए भगवान अपने ही पात्रों के माध्यम से हमको समझा रहे हैं, अपने ही लोगों के माध्यम से, कि पति पत्नी में मतभेद हो जाए तो इस मतभेद को बहुत अधिक विस्तार नहीं देना। मतभेद हो गया था, रुक्मणी जी ने इतनी बड़ी बात बोल दी, जरा सा कृष्ण जी बोलते तो संबंध टूटने में क्या देर लगती है। और आज हम अपने भारत के परिवारों में देख रहे हैं कि संबंध कितनी जल्दी टूट जाते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसे संबंध नहीं तोड़े जाते। किस पति पत्नी में मतभेद नहीं होता, भगवान कृष्ण और रुक्मणी में हो गया, भगवान को कहना पड़ा। इसलिए भगवान कहते हैं परिवार बसा रहे हो तो एक बात याद रखना, हम भारतीयों के जीवन में जब विवाह होता है ना, तो हम लोग अग्नि के फेरे लेते हैं। हम लोग ने 16 संस्कार में विवाह को एक संस्कार माना है। ये कोई छोटी घटना नहीं है, दुनिया में कोई नहीं मानता, हमने संस्कार माना है। और संस्कार ऐसे नहीं तोड़े जाते। कोई मतभेद हो, अपने यहाँ तो देवताओं ने कहा है, शास्त्रों की घोषणा है कि गृहस्थी परमात्मा का प्रसाद होती है। जैसे भगवान के प्रसाद का मान करते हैं ना, वैसे गृहस्थी का मान करिए। हम जरा सा प्रसाद दें हथेली में तो गिर न जाए, संभाल के लेते हैं। देखो भाई प्रसाद का अपमान, ये पर गृहस्थी परमात्मा का प्रसाद है, इसका इतना अपमान करेंगे? क्या इसके निर्णय अदालतों में कराए जाएंगे? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो प्रसाद है। मैं तो कहता हूं भगवान का प्रोडक्ट है। आपकी फैमिली लाइफ भगवान का प्रोडक्ट है। आप बाजार से कोई एसी खरीद के लाओ, कोई फ्रिज खरीद के लाओ, कोई मोबाइल खरीद के लाओ, उसमें खराबी हो जाए तो आप क्या करते हैं? उसके कस्टमर केयर सेंटर पे फोन करते हैं, भैया इसमें गड़बड़ हो गई, जरा ठीक करो। अब आपकी फैमिली में कोई गड़बड़ हो जाए तो भगवान का प्रोडक्ट है, सीधे उससे बात करोगे, देवता ये नहीं संभलते हमसे, आजा नीचे, और वो आएगा और ठीक करेगा। उसका प्रोडक्ट है। अच्छा देखो भगवान बहुत अच्छा आदमी, या तो रिपेयर करेगा या रिप्लेस कर देगा, पर वो ही करने दो, आप मत करो। करेगा व्यवस्था, वो है वो तो, लेकिन उसके भरोसे दाम्पत्य काटा जाए। इसलिए भगवान हमारे यहाँ इतने संस्कारों में विवाह संस्कार जोड़ा है। कोई छोटी मोटी घटना है कि अग्नि के फेरे ऐसे ही ले लिए जाते हैं? क्यों अग्नि के फेरे लेके दाम्पत्य को बनाया गया? कि भगवान कहते हैं मैं अग्नि रूप में साक्ष्य बना हूं तुमका, मैंने तुम्हें जोड़ा है, तो तोड़ने के प्रयास करो तो मुझसे तो बात करना एक बार। हम लोगों को याद ही नहीं होगा अग्नि के फेरे लिए। कईयों से तो हम पूछते हैं कि याद है आपको जब झगड़ा होता है कि मत लड़ो, आपने अग्नि के फेरे लिए? उन्होंने कहा महाराज वो तो सब याद नहीं, कुंड वहीं रह गया, अग्नि घर आ गई, बस इतना याद है लोगों को, इससे ज्यादा किसी को याद नहीं। पर ये कोई तरीका है? इसलिए भगवान ने आज इस प्रसंग को लिखा है, अयम ही परमो लाभो ग्रहेशु ग्रह मेधि नाम। इस पंक्ति को याद रखिएगा। कृष्ण चरित्र अपने माध्यम से बता रहा है दाम्पत्य वैकुंठ होना चाहिए। दाम्पत्य में यही स्वर्ग है, कहां ढूंढने जा रहे हैं? एक दिन भगवान की दिनचर्या को देखने सूझी नारद जी को। नारद जी ने सोचा कि आखिर कृष्ण गृहस्थी चलाते कैसे हैं, तो नारद जी पहुंच गए। वैसे तो दूसरे की गृहस्थी में झांकना नहीं चाहिए, हालांकि आनंद बहुत आता, दूसरे अपनी संभले नहीं संभले, दूसरे में जरूर जाओ। नारद जी भी पहुंच गए।
और नारद जी ने कहा कि पता लगाओ कृष्ण कहाँ है। तो गए तो देखा कि रुक्मिणी जी के महल में बैठे बातचीत कर रहे हैं। तो नारद जी ने कहा पट रानी के साथ बैठते होंगे, बड़ी रानी, तो चलो एक काम करो, सीधे चलो जामवंती को भड़काते हैं कि देखो तुम्हारे पास नहीं, वहां बैठे हैं। तो जैसे ही जामवंती के महल में नारद जी पहुंचे, भागवत में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, तो देखा जामवंती के साथ बातचीत कर रहे हैं। अरे नारद जी ने कहा अभी तो रुक्मणी जी के साथ यहाँ भी आ गए। तो नारद जी तुरंत दौड़ के गए कि सत्यभामा को भड़काता हूँ। सत्यभामा आवेशित स्वभाव की थी, जल्दी क्रोधित होती। जैसे ही पहुंचे तो देखा सत्यभामा के साथ चौसर खेल रहे। नारद जी ने कहा ये क्या हो गया। अब तो नारद जी का दिमाग घूमने लगा। जिस महल में जाते उस रानी के साथ देखा बच्चों के साथ खेल रहे हैं। नारद जी घबराने लगे। बस जैसे नारद जी सोचते सोचते आगे गए तो भगवान दिख गया। भगवान ने कहा क्या नारद जी क्या सोच रहे हो। अरे बोले क्या सुरंग बना ली, क्या किया। जहां जाता हूं उस महल में नजर आते हो, जिसके साथ बैठे हो उसके साथ ठिठोली कर रहे हो। भगवान ने नारद से कहा एक बात समझ लो नारद, आप क्या समझते हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको एक बात बताता हूं, मैं जब जहां रहता हूं वहीं का होके रहता हूं। बस बड़ी सुंदर बात कही भगवान ने। प्रतीकात्मक घटना है। भगवान कहते हैं मैं जब जिसका रहता हूं तब उसका होके रहता हूं। हम यही चूक कर जाते हैं। हम दफ्तर में दफ्तर के नहीं रहते, घर ले जाते हैं, घर में दफ्तर ले आते हैं। अरे जब जिसके हो, बाप हो तो बाप रहो, बेटा हो तो बेटा रहो, पति हो तो पति रहो, पत्नी हो तो पत्नी हो, मित्र हो तो मित्र रहो, और शत्रु हो तो भगवान से सीखो, शत्रु भी जम के रहो, लेकिन रहो तो सही। 100% जिसके साथ थे। भगवान कहते हैं मैं जिसके साथ हूं, बच्चों के साथ हूं तो फिर बच्चा ही हूं, इस पत्नी के साथ हूं तो इसके साथ हूं। और भगवान की दिनचर्या बड़ी सुंदर बताई है। प्रातः काल उठा करते, सबसे पहले उठते तो योग करते भगवान। उसके बाद भगवान जब आगे चलते तो अपने माता पिता को प्रणाम करके आशीर्वाद लेते। भागवत में लिखा है आशीर्वाद लेते। ये आशीर्वाद का सिलसिला सिर्फ भारत में है, इसीलिए बड़े बूढ़ों के पास देने के लिए कुछ नहीं होता, आशीर्वाद होता है। और आशीर्वाद को हमारे अवतारों ने पूंजी बताया है। हमारे भगवान वरदान में रुचि नहीं रखते। वरदान बोले रावण लेगा, वरदान कंस लेगा, हम तो आशीर्वाद लेंगे। आशीर्वाद बहुत बड़ी पूंजी होती है सज्जनों देवियों। वरदान तब मिलता है जब आप तप करो तो कोई वरदान दे। आशीर्वाद सिर्फ आप झुक जाओ और मिल जाता है। और माता पिता तो बिना झुके ही लुटाते रहते हैं। ये आशीर्वाद की पूंजी है, इसको हमारे पास रखना पड़ेगा। भगवान माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं और भगवान आगे धीरे धीरे चलते हैं सज्जनों देवियों। भगवान के जीवन का क्रम लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है। एक दिन भगवान ने दाऊ से कहा कि दाऊ पांडवों की सूचना नहीं मिलती है, धर्म की संस्थापना करना है, बेचैनी हो रही है, अत्याचारी राक्षस अत्याचार पे अत्याचार किए जा रहे हैं, धरती अकला रही है, कैसे करें। दाऊ कहा करते देख रहे भैया शांति से क्यों नहीं रहता द्वारका में, तू क्यों उठा पटक करता है इतनी। पर भगवान कहते नहीं दाऊ कुछ तो करना पड़ेगा, पांडवों का पता लगाना पड़ेगा, उनके बिना अभियान पूरा नहीं होगा। एक दिन भगवान को सूचना मिली कि द्रुपद देश के राजा की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर होने जा रहा है। संसार की अद्वितीय सुंदर स्त्रियों में से एक थी द्रौपदी। सारे राजा उससे विवाह करने चाहते थे। कहते हैं द्रौपदी जब चला करती तो उनकी देह से स्वतः ही सुगंध आती, कई फुलवारियां चल रही हों जैसे। सब राजा पहुंचते। भगवान को भी सूचना मिली स्वयंवर है, तो भगवान ने बलराम जी से कहा दाऊ द्रौपदी का स्वयंवर है चलें। बलराम ने कहा अब और क्या रह गया रे भैया, तू फिर चला स्वयंवर में। अरे उसने कहा दाऊ इस बार स्वयंवर में भाग नहीं लेंगे, केवल देखने चलना। बलराम कभी सहमत नहीं हुए, लेकिन बिना कृष्ण के काम भी नहीं चला। जो कृष्ण ने चाहा वो बलराम से कराया। दाऊ ने कहा जब स्वयंवर में भाग नहीं लेना है तो क्यों चलें तमाशे में, पर दाऊ चलना तो पड़ेगा। नहीं, मना कर देते। ऐसा कहते हैं कि बलराम जी तो इतने रूठते कि अपने महल में चले जाते, लेकिन क्या विश्वास था कृष्ण का कि रथ पे बैठते ना तो पलट के देखते भी नहीं कि दाऊ बैठे होंगे, मान के चलते कि बैठे होंगे, और जब उतरते तो भाई साथ में उतरते। ऐसा मतभेद इतना, लेकिन कभी अकेले नहीं गए। ले आए दाऊ, पहुंच गए दोनों भाई। स्वयंवर आरंभ, शर्त रखी, एक तेली पदार्थ में देख के ऊपर एक लकड़ी के यंत्र में मछली, उसकी आंख में निशान लगाना है, नीचे देख के। सारे राजा आए, दुर्योधन भी आया। दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर कर्ण, दुर्योधन का मित्र, उसको लेके आया।
और उसने कहा कर्ण देख, मुझे तो गदा के अलावा कुछ चलाना नहीं आता, लेकिन तू धनुर्धर है, ऐसा निशाना लगाना कि सीधे आंख में लगे और द्रौपदी तुझे वर लेगी और तू मुझे भेंट कर देना, इसलिए लाया। तो दुर्योधन की दोस्ती तो ऐसी होगी, भले लोगों से करोगे तो भले काम होंगे, गलत दोस्त है तो गलत ही सिखाएगा। लेके आया कर्ण को, सारे राजा आए बैठ गए, स्वयंवर आरंभ हुआ, किसी का निशाना नहीं लगता, एक के बाद एक लोग हटते गए, एक के बाद एक हटते गए, और उसी समय कर्ण खड़ा हुआ। कर्ण ने जैसे ही तीर चलाने का प्रयास किया तो द्रौपदी ने विरोध कर दिया कि इससे मैं स्वीकृति नहीं देती, ये सूत पुत्र है, मुझे स्वीकार नहीं ये व्यक्ति। अगर स्त्री को स्वीकार नहीं, राजकुमारी को जिसका स्वयंवर हो रहा है, तो हटा दिया। कर्ण को अपमान हो गया। कर्ण, दुर्योधन ने कहा मैंने इसको अंगराज बनाया। बोले बनाया होगा, मैं स्वीकार नहीं करती। अपमानित बैठ गए। उसी समय एक ब्राह्मण युवक आया, बस उसने धनुष उठाया और सीधे निशाना लगा दिया। जैसे ही तीर निशाने पे लगा, द्रौपदी ने ब्राह्मण युवक को माला पहनाई, सारे राजा हाहाकार करने लग गए, हम क्षत्रियों के होते हुए ब्राह्मण कैसे ले जा सकता है, हम युद्ध करेंगे। एक तरफ वो ब्राह्मण और उनके भाई, और एक तरफ सारे राजा। बलराम को बहुत गुस्सा आया, एकदम खड़े हो गए। बलराम ने कहा ये अनुचित है, जब उसने निशाना लगा दिया तो ये कन्या उसकी हुई, ये राजा क्यों युद्ध करेंगे, मैं इनकी तरफ से लड़ूंगा। एकदम कृष्ण ने दाऊ का हाथ पकड़ा के, दाऊ बैठ जाओ, अपना काम हो गया। इस संसार में इस मछली को दो ही लोग निशाना लगा सकते थे, या तो कर्ण जो बाहर हो चुका है, या अर्जुन। ये अर्जुन है, अपना काम हो गया, बैठ जाओ। बलराम ने कहा रे भैया तू क्या सोचता है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। वो तो लड़ने की तैयारी में। लेकिन यही तो बात है कि कृष्ण ने हमेशा भविष्य के भी पर्दे के पीछे देखा है, इसी का नाम कृष्ण है। कृष्ण कहते हैं दाऊ, ये जो 5 दिख रहे हैं ना, इनके पीछे चलना। अब बलराम ने कहा इनके पीछे चलने का क्या मतलब। बोले एक बार देख तो ले कौन है। जंगल में जब ये 5 गए, एक कुटिया में अपनी माँ को आवाज लगाई, माँ आज बाहर लाए हैं। ये महाभारत का प्रसंग है, अलग घटना है। लेकिन दूर से कृष्ण ने देखा तो अपनी बुआ कुंती को पहचान गए, माँ के रूप में मानते थे, ढूंढ रहे थे। कुंती ने दूर से 2 आकृति देखी तो एक क्षण के लिए ठिठक गई कि फिर कौरव के लोग आ गए और हमको भागना पड़ेगा। भाग रही थी बच्चों के साथ, भयभीत थी। दूर से 2 लोगों को देखा कि ये कौन आ गए हैं, और उसी समय निगाह पड़ी और भगवान आगे बढ़े। और भगवान ने कहा बुआ आप मुझे नहीं पहचानती, मैं वसुदेव पुत्र। बस जैसे ही भगवान ने प्रणाम किया कि कुंती ने कृष्ण कृष्ण को झकझोर दिया कि आज आया है तू। आज कुंती भगवान से बड़ा सुंदर बोलती है। आज कुंती ने कहा कृष्ण तू आज आया है, देख इन 5 को, तेरे भरोसे मैंने इन बच्चों को बड़ा किया है। जिस दिन से मैंने होश संभाला, इन बच्चों का लालन पालन आरंभ किया, भागती फिर रही हूं। हमने क्या अपराध किया। इन 5 का भी उस संपत्ति और राज्य पे अधिकार था। इस बड़े युधिष्ठिर ने केवल भीष्म पितामह धृतराष्ट्र से इतना भर कहा था कि हमें एक गांव भर दे दो। तुम जानते हो हमको एक महल में घेर के जला दिया गया। मैं इन 5 को लेके भागती फिरती हूँ। रोज ये वीर मुझसे कहते हैं माँ आज्ञा दो हम लड़ेंगे, और कृष्ण मैं डरती हूँ। वहां कौन कौन नहीं है, वहां द्रोण है, वहां कर्ण है, वहां भीष्म है, वहां अश्वत्थामा है। कोई मेरा एक बेटा मारा जाए तो मैं किसको मुंह दिखाऊंगी, मैं बहुत डरी हुई हूँ। लेकिन मैंने इनका लालन पालन तेरे भरोसे किया था, तेरे भरोसे मैंने इनको इतना बड़ा किया, और तू आज आया है। इतनी प्रतीक्षा कोई किसी को कराता है क्या? इसका नाम भक्ति और भक्त है। आज बहुत रोती हैं कुंती। भगवान कुंती देवी को देखते रहते हैं, और भगवान जानते हैं कुंती वो स्त्री थी जिसने जीवन में कभी सुख नहीं देखा। जिस दिन से होश संभाला था वो दुख ही दुख देख रही। और सज्जनों देवियों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में एक दुख मिटे तो दूसरा आ जाता है, एक समस्या घटाओ तो दरवाजा खटखटाती है दूसरी। कुछ लोगों को भगवान दुख समस्या देने के मामले में प्रयोगशाला बना देता है। आज कुंती कहती तेरे भरोसे मैंने इन बच्चों को बड़ा किया। ये रोज पूछते थे कब आएंगे कृष्ण, कब आएंगे, और मैं कहती थी वो आएगा, उसके आने तक रुको। कोई इतनी देर लगाता है। तब भगवान ने कहा बस बुआ मैं आ गया, अब ये अनाथ नहीं है।
जैसे ही परिचय कराया युधिष्ठिर से, तो युधिष्ठिर आगे बढ़े और झुकने लगे, तो भगवान ने कहा आप मेरे बड़े भाई हैं। भगवान हृदय से लगाते हैं। और जैसे ही भगवान ने अर्जुन को बाहों में भरा, कहते हैं अर्जुन मूर्छित हो गया सज्जनों देवियों, क्योंकि अर्जुन तो इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा था, कृष्ण 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 कब आएंगे। और भगवान पांडवों की ओर से दूत बन के गए कौरवों के पास। कौरवों से कहा भगवान ने कि मैं उनका दूत बन के आया हूं, वो आपसे अपना आधा अधिकार मांग रहे हैं। परंपरा अगर देखी जाए तो पांडु राजा थे, धृतराष्ट्र तो अंधे थे, पर पांडु जंगल में शिकार खेलने गए, मारे गए। ये उनकी गद्दी है, आधा आप रखिए, आधा धृतराष्ट्र को दीजिए, हरिओम युधिष्ठिर को दीजिए। तब दुर्योधन ने साफ कह दिया, एक गांव भी नहीं दूंगा। हाहाकार मच गया। भगवान ने समझाया तो दुर्योधन ने कहा अच्छा चाहिए तो हिस्से में खांडव वन दे देता हूं, एक उजाड़ वन जंगल, खांडव वन नाम। लोगों को लगा कि खांडव वन दे रहा है दुर्योधन, इतना अपमान। पर कृष्ण क्या सोचते हैं कृष्ण ही जानते हैं। कृष्ण ने कह दिया चलो खांडव वन ही दे दो बस। और जब कृष्ण खांडव वन लेके आए तो सबने कृष्ण का प्रयास किया कि लो दूत बन के आए, एक आध गांव ले लेते तो ठीक था, जंगल ले आए। भगवान भी सोचते रहे और भगवान ने पांडवों से आके कहा कि देखो भाई वो तो राज्य तो दो दूर, एक गांव नहीं देते। हाँ, उन्होंने एक जंगल दिया, उजाड़ जंगल, खांडव वन, और मैं तुम्हारे लिए लेके आ गया। भगवान को लगा पांडव क्या कहेंगे, पर पांडवों ने कमाल का उत्तर दिया। पांडव भगवान से कहते हैं आप खांडव वन लेके आए या ना आए, हमारे लिए तो आप आ गए जीवन में, बस ये बहुत है। बस उस दिन भगवान को लगा अगर ये मेरे भरोसे हैं तो फिर करना मुझे पड़ेगा। इसका नाम आलस्य नहीं है सज्जनों देवियों, इसका नाम पराश्रित होना नहीं है, इसका नाम भरोसा है। जिस दिन हम उस पर भरोसा रखते हैं वो बंध जाता है। बस उस दिन भगवान ने कहा इतना भरोसा मुझ पे रखते तो आओ इस खांडव वन को तैयार करते हैं। द्वारका से संपत्ति बुलाई, विश्वकर्मा को बुलाया, अपनी सारी योग्यता झोंक दी और देखते ही देखते उस खांडव वन को इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। भगवान एक बात सिखाते हैं पांडवों के माध्यम से हमको भी कि जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है, बहुत होता है, सब कुछ होता है और एक दिन कुछ नहीं होता, फिर जीरो से, सिफर से शुरू करना पड़ता है। भगवान पांडवों से कहते हैं क्यों घबराते हो, मैं हूं ना, चलो इस जंगल को बनाते हैं। और इंद्रप्रस्थ बना दिया। देखते ही देखते भगवान ने जब इंद्रप्रस्थ बनाया, कौरवों को सूचना मिली इंद्रप्रस्थ एक ऐसी राजधानी जिसको देख के इंद्र को भी ईर्ष्या हो। हस्तिनापुर तो बहुत छोटी लगती थी उसके आगे, और ये बात सही है, जहां परमात्मा खड़ा होता है वो जगह वैसी जगमग हो जाती है। इसलिए कहते हैं भगवान का होना कोई मतलब रखता है। बस भगवान ने कहा चलो शुरू करते हैं फिर से। पांडव प्रसन्न हो गए, चलो हमको तो इंद्रप्रस्थ मिल गया, एक राज्य हमारा हो गया। पर भगवान ने कहा अब क्या करना, बोले बस अब आनंद मनाएंगे। बस भगवान ने कहा यही तो गलती, चलो भाई अपने राज्य को बढ़ाओ, राजसू यज्ञ करो, जितने दुष्ट राजा हैं उनको सूचना दो। भगवान